दीदी की एक वीडियो आई जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। एक्चुअली एक लाइव थी। लाइव में क्या हुआ कि उन्होंने जो भी चीज़ें बोली उसके वो डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने अंकुश को भी अपनी नाराज़गी दिखाई कि भाई तुमने मेरा रोस्ट किया, क्या तुमने पहले परमिशन ली? तुम सबसे परमिशन ले रहे हो, इंक्लूडिंग तुमने मेरे भाई से भी परमिशन ली पर मुझसे परमिशन नहीं ली। इस चीज़ की नाराज़गी जो है वो नेहा ने जताई है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई तुम सबकी परमिशन ले रहे थे तो उनको लगा उनकी भी लोगे, पर तुमने नहीं ली तो उनको वो चीज़ बुरी लगी। कोई बात नहीं, रोस्ट रास्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। आपकी लाइफ में जो भी मैटर चल रहा है वो ज़्यादा सीरियस है, उसको हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी पर स्वाति की भी एक वीडियो आई थी। स्वाति की वीडियो में स्वाति ने नेहा के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सीधा सीधा यहाँ पर लप्पी की पोल खोल दी है। जी हाँ, लप्पी की बड़े वाली पोल खोल दी है। जो हम बोल रहे थे ना, वही चीजें फिलहाल यहाँ बोली गई है। यानी कि अब कहीं ना कहीं दो सी राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं लप्पी और लप्पू की मिली भगत के। हम भी यही कह रहे थे भाई मिला हुआ है सब कुछ। और पता है ये करवाने वाला कौन है? और कोई नहीं, एक महान आत्मा जो कि है लप्पू। आपने एक चीज गौर की होगी, पहली तो बात यह है कि जहां हंगामा शुरू हुआ कि भाई कहाँ है लप्पी, कहाँ है लप्पी, लप्पी ने खेतों में बैठ के वीडियो बनाई। खेतों में बैठ के, खेत कहाँ है? उनके अंबाला वाले घर के आसपास भी खेत है। दो चीजें वहां पे लोगों का शक जाता है, या तो अपने घर है या फिर वहां पे है। घर पे है तो ऑब्वियस सी बात है घर में बनाती, लेकिन अंबाला थी, अगर घर में बनाती तो लोगों को पता चल जाता ये तो अंबाला है। हम तो पागल बन गए। इसके बाद में आपने एक चीज गौर की होगी, लप्पू जी गायब थे एक दो दिन से लाइव से, लेकिन जहां लप्पी जी वापस आए, क्योंकि हंगामा मच गया था तो लप्पी जी को वापस आना था दिखाने के लिए, तो भाई लप्पी जी ने फिर कहा कि नहीं मैं तो अपने यहीं पर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। रियली में दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली कि लीगल मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए गई थी, अकेली चली गई थी। अब तक तो आप कभी कहीं अकेली नहीं गई, लेकिन अभी अकेली चली गई थी। इनकी सास लाइव आई थी, सास ने लाइव में आके बहुत कुछ लोगों को टारगेट किया, गलत बातें भी बोली। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आंटी। आप भूल गई हैं आपके घर में कितने नचनियां हैं? बहुत ज्यादा। आपका तो पुत्र भी 10 लड़कियों के बीच में नाचता है, आपने भूल गए वो चीजें। आपको बता दूं मैं, आंटी जी पहले इतनी ज्यादा नैरो माइंडेड थी ना, उनको अपनी बहू का ये नाच कूद बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे सोशल मीडिया पे उनके इतने पंगे होते थे भैया। वो तो लप्पू जी लेके निकल ली अपनी बीवी को इनके पास से। उसके बाद जब बीवी फेमस होने लगी, लप्पू फेमस होने लगे, तो आंटी जी ने कहा लाओ हम भी करेंगे, तो ये चीजें शुरू कर दी। लेकिन आज आंटी जी दूसरों के बच्चों को टारगेट कर रही है, अंकल जी दूसरों के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। अपना घर संभलता नहीं, दूसरों के बच्चों पर टारगेट कर रहे हैं। इस उम्र में ये कांड शोभा नहीं देते, क्योंकि रिएक्शन देते हुए हम लोग भी आपको शोभा नहीं देते कि भाई छोटे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और लेकिन आप बच्चों के मामले में ना ही घुसे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर घुस रही हैं फिर आप सुनेंगे, फिर आप कहेंगे कि अरे यार मेरी उम्र का तो लिहाज किया होता। तो मत करें ऐसा। आप भी उम्र का लिहाज करते हो, दूसरों के बच्चों को टारगेट करें। किसी के बच्चे किस उम्र में नाच कूद रहे हैं, वो भाई छोटे हैं, सबको हक है। लेकिन आपके बच्चे तो इतने बड़े बड़े होके बंदर नाच कर रहे हैं इधर उधर। क्या आपको अपने बच्चे नहीं रोके जाते? आंटी जी ने एक बहुत बात हो गई, मेरे 4 बच्चे और मेरे दामाद। 4 बच्चे कौन? लप्पू, लप्पू का भाई, लप्पू की दोनों बहनें, फिर इनकी बीवियां कहाँ गई? दामाद भी आ गए। बीवियों को अपने बच्चों में नहीं गिनते हो आप? फिर आप लप्पी जी को किस चीज से सपोर्ट कर रहे हो? ये अभी तक एक शक है, शक। आंटी जी और अंकल जी अपनी लाइफ में पूरे खुश थे अपने बेटे को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जिसको जितना जितना दिया है ना, वो उससे ज्यादा उनसे वसूलेगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। यानी कि आपको भी प्लानिंग पता चल गई है लप्पू जी की क्या है, इसलिए आंटी जी इतनी खुश थी। लेकिन प्लानिंग के दौरान जो लप्पी जी है उनको तो अभी सिंपैथी गेन करना है, क्योंकि भाई लप्पू जी लोगों को टारगेट करेंगे। जब लप्पू जी उन लोगों को टारगेट करने के बाद में टारगेट होने लगेंगे तो लप्पी जी आएगी और लोगों को टारगेट करवा देगी। ऐसा ही हुआ है यहाँ पे नीतू के मामले में। हम नीतू को 100% सही नहीं कहते कि भाई उन्होंने दोस्ती में जो चीजें की है वो सही थी, लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे, घुमा घुमा के लप्पू जी ने टारगेट किया नीतू को, क्योंकि लप्पू जी ये चाहते थे लोगों का शक जाए कि भाई ये तो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिसने नेहा के खिलाफ बोला। लेकिन टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि नीतू के पास में काफी सारे राज हैं नेहा के। उसको लगा कि ये गुस्से में कुछ राज खोल देगी और मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उन्होंने जाकर नीतू को टारगेट किया। नीतू को जब टारगेट किया, मामला पलट गया।
लोगों ने काफी ज्यादा गुस्सा लप्पू जी पे करना शुरू कर दिया कि तू बदतमीज है, तुझे औरतों की इज्जत नहीं करनी आती है वो। तो उस पर लप्पू जी ने जानबूझकर नीतू के मुंह से कुछ ऐसी बातें खुलवाई। अब तो उन्होंने भी क्लियर ये बोल दिया कि भाई मैंने वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं कहा था, कम्युनिटी डिलीट करने के लिए कहा था। अब जब इस पर लप्पू जी को पूरी गालियां पड़ने लगी तो लप्पू ने कहा प्लान नंबर 2, अब हम अपनी लप्पी को सामने लाएंगे लोगों को इमोशनल अत्याचार करने के लिए। लप्पी जी सामने आए। लप्पी जी ने रो रो के नीतू दी को ऐसी सुनाई ऐसी सुनाई ऐसी सुनाई। लोगों को कहा ओ नो, कितना बड़ा अत्याचार किया है इसने इस बेचारी को, ये बेचारी लाचार, इसके पति को छीनने की कोशिश की थी, ये की था, वो कितना हेल्प किया था। लोग जाके फिर से चढ़ गए नीतू दी पर। तो ये प्लानिंग चल रही है इनकी। इसको मुझे समझ में नहीं आता, लप्पी को कभी अपने पति के अंदर कमियां क्यों नहीं दिखती, कभी ये क्यों नहीं देखती भाई तुम्हारा पति दूध पीता बच्चा था, बोतल दे रखी थी उसने मुंह में है, या फिर उसको किसी चीज को लोगों ने लालच दिया कि देखो देखो हम तुम्हें शहद खिलाएंगे, जाओ तुम ये काम करो, टॉफी का लालच दिया, तुम बच्चे हो हम तुम्हें टॉफी देंगे, तुम ये काम करो। बच्चा तो नहीं है वो, बहुत शातिर खिलाड़ी है ना। आपके हिसाब से तो बहुत समझदार महान आत्मा है, तो महान आत्मा ऐसी गलती कैसे कर गया किसी के कहने पे। आपने पहले कहा था कि जो जगत दीदी है उन्होंने तो काला जादू करा था, ये किया था वो किया था, तो क्या सब इस इंसान पर ही काला जादू करेंगे? ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें जो सब इस पे ही काला जादू कर रहे हैं भैया? दिल के काले इंसान पर कौन काला जादू करेगा भाई? आपको आपके पति की गलती नहीं दिखाई देती कि उसका कैरेक्टर ही ढीला है भाई आदमी का, कोई कुछ ही नहीं कर सकता उसमें। आप पे आपका पति नहीं रुका, आपको 1.5 साल से इन चीजों का पता था, आप पे नहीं रुका, आप दूसरों पर थोप रही है कि तुमने ये करवा दे वो करवा दे। रियली रियली? तो लप्पी जी ये गेम खेलना बंद करे, क्योंकि लोग अब इतने बेवकूफ नहीं रह गए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि लप्पू और लप्पी के इस जो खेल है उसमें आप शामिल ना हो, किसी को इतना नेगेटिव ना दिखाएं कि उसकी जान पर बनाए, या फिर ये कहे कि ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि ओहो हमने क्या सोचा और ये चीज़ क्या निकली। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। हमेशा जो दिखती है वही चीज़ हो, ये जरूरी नहीं है।